अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नवीद फैसल अबड़ो हमारी कास्ट है और हाला का रहने वाला हूँ। हाला हैदराबाद सिंध। हमारे यहाँ हाला शहर में अक्सरियत जो है वो शिया हजरात की है, लिहाजा वहाँ पे ज़्यादातर असर जो है नौजवानों पे शियत का ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आसानी भी होती है। तो हमारे जो कुछ रिश्तेदार थे, स्पेशली जो ननियाल था, वो शियत से थोड़ा बहुत करीब थे और मेरी आवाज़ चूँकि कुछ बेहतर थी, इस वजह से उन्होंने मुझे उस तरफ राग़िब किया था। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये दीन तो यानी इस तरह की बातें जो जिस तरह ये कर रहे हैं, उसमें नज़र मुझे कुछ नहीं आया कि दीन क्या इस तरह होता है, इसी पे जन्नत मिलनी है, इसी पे जो है वो अल्लाह की रज़ा का फ़ैसला होना है। तो हैरानी सी होती थी। बहरहाल ये जहन में आया कि असल चीज़ क्या है, उसकी तलाश करें। और फिर देखा कि मैंने अपने ख़ानदान में दूसरी तरफ जो थे, मेरे वालिद साहब का जो ख़ानदान था, जो वालिद साहब के कज़न्स थे या जितने भी पूरी फैमिली है, वो अहले हदीस है। तो अहले हदीस जो है वो अक्सर यही कहते थे कि अल्लाह पाक ने जो है वो एक हमें कुरान दिया है और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़रिए हमें हदीस दी है। ये दो ही चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के रखें और जो है वो इसी में कामयाबी है। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी कहा कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, यानी अल्लाह का कलाम और अपनी सुन्नत। तो इसी चीज़ को पकड़ें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो सही नहीं है और उनमें ख़तरात हैं उन पर अमल करने से। तो यही जहन में था कि पता नहीं बाकी चीज़ों में हम अगर हाथ डालते भी हैं तो खुदा न खास्ता मुशरिक तो नहीं बन जाते, बकौल उनके कि बार बार यही उनका यानी झटका एक देते थे कि ये करेंगे तो ये मुशरिक हो जाएंगे और ये करेंगे तो हम मुवहिद हो जाएंगे। और मुवहिद की जो है वो अल्लाह पाक की मदद होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक जो है मुवहिद की मदद करते हैं और जिसका अल्लाह पे पूरा यकीन है उसी गुमान पे अल्लाह पाक उस तरह के फैसले करते हैं। लेकिन उसको किसी धोखे के अंदाज में पेश करना वो एक मुनासिब नहीं था। तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था पहले, मैं उन्हीं के पीछे इसी तरह यानी लगा रहा। और चूंकि मैं थोड़ा बहुत शायरी भी करता था और प्लस में जो वो आवाज़ कुछ बेहतर होने की वजह से उनकी एक कॉन्फ्रेंस लगती है वहाँ सैदाबाद में, पीर बदीउद्दीन शाह राशिदी साहब हैं मरहूम और उनके भाई हैं पीर मुहब्बुल्लाह शाह राशिदी साहब। वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी ऑल पाकिस्तान जो है वो कॉन्फ्रेंस लगती है, सीरत कॉन्फ्रेंस 3 दिन की। तो उसका इफ्तिताह जो होता था वो स्पेशली मुझे बुलाया करते थे और शुरू में जो पहला दिन होता था उसका जो इफ्तिताह होता था वो मेरी नज़म से होता था। और वो नज़म जो है वो मेरे चचा हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं काफ़ी किताबों के, मंसूर विरागी साहब, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रऊफ़ अबड़ो, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने जो है वो लिखते थे उनके लिए और मैं जो है उसकी धुन वगैरह बना के और वहाँ पे पेश करता था। तो इसलिए मुझे काफ़ी वहाँ पे पजीराई मिलती थी। उनकी 1990 से लेके 1999 तक, ये 10 साल तक मैंने हर कॉन्फ्रेंस में जाके मैंने अपनी नज़म जाके कही है, पहले दिन भी दूसरे दिन भी कभी कभी। और उनकी जो कॉन्फ्रेंस की कैसेट्स हैं, जो किताबें छपी हैं, उनमें भी मेरा नाम होगा। उनकी कैसेटों में पहले नाम होगा, भाई नवीद फैसल अबड़ो ने ये जो है वो नात कही या ये जो है वो कसीदा कहा, जो भी है उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो वहाँ भी मैं जाता था, सुनता था। वहाँ पे बहुत सारे किताबों के स्टॉल लगते थे और काफ़ी स्पेशली जो है हनफियों के खिलाफ जो ज़्यादातर जितनी भी 90% जो है वो जो भी बात होती थी वहाँ पे मैं जो सुनता था वो हनफियों के खिलाफ होती थी। यानी सही हदीस और कुरान की बात एक तरफ होती थी, बल्कि उनके हनफियों के अकायद के खिलाफ ज़्यादा बातें होती थी, जिसमें उन्हीं की किताबें हिदाया, दर मुख्तार और उन्हीं से हवाले लेके उनकी जो है वो उनकी गलत बयानी की जाती थी। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी और स्पेशली उनका जो अंदाज बयां होता था वो इतना जो है वो रफ और हार्ड होता था कि अजीब सी कैफियत होती थी कि ये किस तरह बयान कर रहे हैं और किस तरह जो है वो सहाबा कराम का नाम ले रहे हैं और किस तरह जो है वो आयमा कराम का नाम ले रहे हैं। यानी उसमें कहीं भी मुझे अदब और एहतराम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ मुझे खटखटाती थी कि ये क्या, यानी जो लोग दीन पे अमल कर चुके, जिनकी वजह से दीन हमारे तक पहुंचा,
और उनकी अगर इज्जत और एहतराम हम नहीं करेंगे, ज़बानी नहीं करेंगे या दिल में नहीं करेंगे, तो जब, क्योंकि बचपन में मैंने सुना था, मेरी वालदा कहती थी कि जितना अदब उतना नसीब, तो अदब ही नहीं तो फिर नसीब क्या होना है। तो ये एक दिल में एक खलश होती थी। उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसकी तहकीक शुरू की, और इस तरह आहिस्ते आहिस्ते पता चला कि भाई जमात आई है, तबलीग जमात वाले आए थे 3 दिन के लिए हमारे गांव में, हाला में। तो मैं जाके वहाँ बैठ गया, उनके साथ थोड़ी बातचीत की, और उसके बाद इरादा भी कर लिया 3 दिन का। तो ख़ानदान में काफ़ी अजीब एक खलबली मच गई कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो दीन ये थोड़ी कहता है कि आप इस अल्लाह के रास्ते में जाओ और घर बार को छोड़ दो, और आप, तुम्हारी वालदा बीमार हैं, ये है वो है, और तुम ये जो जा रहे हो। लेकिन जो मैं 3 दिन के लिए गया, आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी रास्ता मेरा हमवार हुआ कि असल चीज़ है क्या। और चूंकि वहाँ पे जब मैं नमाज पढ़ता था, अहले हदीस मस्जिद जिसका नाम उन्होंने रखा था मोहम्मदी मस्जिद, और ये काशीगर मोहल्ला हाला में है, तो वहाँ पे नमाज तो पढ़ते थे हम, लेकिन एक बेचैनी सी मुझे कैफियत सी होती थी कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं पीछे से, कोई उसको जो चुंडियां लगा रहा है, कोई इसको पैर लगा रहा है, पैरों के साथ पैर मिले हुए हैं, लेकिन हदीस पे अमल हो रहा है, लेकिन इस तरह अमल हो रहा है कि पैरों के ऊपर पैर लगा के मस्ती भी हो रही है नमाज के दौरान। बड़े बड़े मैंने देखे जो बड़े लोग हैं वो भी आपस में जो है वो जो कोनियां लगा रहे हैं, कोई पैर लगा रहे हैं, और नमाज के दौरान ही अपनी जो है ना जो भी बातें हैं वो भी यानी जारी हैं। जिस तरह कोई सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब भी दे रहे हैं हाथ उठा के, और उसके अलावा जो है वो कोई बात कोई नागवार गुजरी है तो उसी को कोनी से जो इस तरह करना, किसी को पैर से ठुंडा मारना कि ये क्या कर रहे हो। ये नमाज के दौरान ये सिलसिले जारी होते थे। तो मुझे अजीब सा लगता था नमाज तो हम ये, जब मैंने 3 दिन लगाया तो मेरा जहन बना कि नमाज तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, और जब आप अल्लाह के लिए हाथ उठाते हो नमाज के लिए, अल्लाह अकबर कहते हो, तो सारी चीजें पीछे छोड़ दो, अब सिर्फ ये ध्यान करो कि अल्लाह आपको देख रहा है, आप अल्लाह को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 3 दिन लगाने के बावजूद बाद में मैंने देखा कि ये सिलसिला ही कुछ अजीब है कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बातें जो है हम अपनी जो है वो इस तरफ की देख भी रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं, सारा काम नमाज के दौरान कर रहे हैं। तो कैफियत वो नमाज की वो नहीं बन रही थी। तो एक फिर वहां देखा कि उन्होंने तालीम शुरू कर दी रियाजुस सालिहीन की और तंबीहुल गाफिलीन की असर नमाज के बाद। तो उसमें जो अहादीस या कोई भी चीज वो पढ़ते थे तो उस पर मैं देखता था कि कितना अमल है कितना नहीं है। और मस्जिद भरी हुई होती थी जो है वो वजू की जगह स्पेशली कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, ये हदीस